रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, भारत की तरफ से जो पाकिस्तान को एक और जंग मुसल्लत करने की धमकी दी गई, पाकिस्तान के लड़ाका त्यारों ने जो फ़िज़ाई मशक़ें की हैं और जो बाकी ख़बरें हैं, पाकिस्तान की 48 घंटे की डेडलाइन इंडिया ने घुटने टेक दिए, भारतीय जासूस गिरफ़्तार, भारतीय सिक्योरिटी फ़ोर्स का अहलकार गिरफ़्तार, रूस ने यूक्रेन जंग के मामले पर आला सतह का इजलास तलब कर लिया। इन तमाम ख़बरों की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने से पहले कोई इस बात को माने या इस बात को मुस्तरद कर दे, मैं बरमला इस बात का एतराफ़ करूँगा कि जो इंडिया के चीफ़ डिफेंस ऑफिसर हैं, CDS हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, वो बड़ी कमाल की शख्सियत हैं। चलें, एक माह ही सही, लेकिन एक माह के बाद अनिल चौहान साहब ने इस बात का एतराफ़ तो किया कि पाकिस्तान ने इंडिया के लड़ाका त्यारे मार गिराए हैं। अब मैं अनिल चौहान साहब को क्यों एक बाकमाल शख्सियत कह रहा हूँ, अब वो ये एतराफ़ तो कर बैठे हैं, लेकिन इस एतराफ़ की अब वो जो तौजीहात पेश कर रहे हैं उसने इंडिया को मज़ीद दलदल में धकेल दिया है। उनके एतराफ़ ने मज़ीद सवालात को जन्म दिया है। अब अनिल चौहान साहब ने इंडिया में ग़ालिबन पुणे यूनिवर्सिटी में ख़िताब किया, वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया के कितने लड़ाका त्यारे मार गिराए। पाकिस्तान तो 6 त्यारे गिराने का दावा कर रहा है। तो इस पर नाज़रीन अनिल चौहान साहब ने कहा कि देखें, जब टीम जीत जाती है, क्रिकेट की मिसाल उन्होंने पेश की, तो ये नहीं देखा जाता कि आप जीते हैं तो आपकी विकेटें कितनी गिरी हैं, ये सवाल होता है, बल्कि इस सवाल के बग़ैर ही जवाब दिया जाता है, क्योंकि जब क्रिकेट के मैदान में आप जीतते हैं तो आपकी ख़बर ये बनती है कि पाकिस्तान ने इंडिया को 7 विकेटों से हरा दिया या इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। तो कितनी विकेटें गिरी हैं ये बताना पड़ता है, ये ख़बर में लिखना पड़ता है, ये ख़बर में ये बात शामिल होती है। तो अनिल चौहान साहब का ये कहना कि ये नहीं पूछा जाता कि कितनी विकेटें गिरी हैं, जीत को देखा जाता है, नहीं, जीत में 4 विकेटें भी बताई जाती हैं। तो इंडिया बता दे, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं जी आप जीत गए, तो कितनी विकेटें गिरी हैं आपकी, ये आप बता देना। जीत आपकी हुई, बता दें कितनी विकेटें आपकी गिरी हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो पेशा वराना फ़ौज होती है, इस तरह के जंगी नुकसानात का उस पेशा वराना फ़ौज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अनिल चौहान साहब, आप जो बात कर रहे हैं, आप तो अपने ही एयरफोर्स के जो सरबराह हैं उनसे मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। जब एयरफोर्स के तर्जमान, एयरफोर्स के सरबराह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आपके इंडिया के साफ़ी ने सवाल किया था ना कि पाकिस्तान 5 लड़ाका त्यारे, 6 लड़ाका त्यारे मार गिराने की बात कर रहा है। तो जो जवाब अनिल चौहान साहब दे रहे हैं कि नुकसान का असर नहीं पड़ता, तो एयरफोर्स के सरबराह तो ये कह रहे थे कि इस मौके के ऊपर जब हम जंग में हैं, हम अपना नुकसान बताएंगे तो दुश्मन का फ़ायदा होगा, जो फ़ौज है उसका मोराल डाउन होगा। आप कहते हैं कि मोराल पे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी फ़िज़ाइया के आला ऑफिसर कहते हैं कि नुकसान का असर पड़ता है। तो आपकी अपनी बातों में तालमेल नहीं है, आपके अपने फ़ौज के अफसरान की बातों में रब्त नहीं है, बेरब्ते बातें आप कर रहे हैं। इसकी अब इंडियन दोस्त भी हमारा व्लॉग्स देखते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी सादे है। इसकी वजह यह है कि झूठ है। एक झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं आप उस झूठ के यरगमाल हो जाते हैं, कैदी हो जाते हैं। उस झूठ को बचाने के लिए, उस झूठ को सच के तौर पे दिखाने के लिए आप और झूठ बोलते हैं, आप बार बार झूठ बोलते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि जो सच होता है ना, सच जो है वो आपको आज़ाद कर देता है। सच एक ही मरतबा बोलना पड़ता है, उसकी वजाहत भी नहीं देनी पड़ती। झूठ की आपको बार बार वजाहत देना पड़ती है। अब अनिल चौहान साहब ने एक और बात भी की कि पाकिस्तान ने 48 घंटों में इंडिया के घुटने टिकवाने का प्लान बनाया था, लेकिन हमने वो प्लान पाकिस्तान का 8 घंटों में नाकाम बना दिया। अब ये भी उनकी बेरब्त बात है। पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग का कोई प्लान नहीं किया था, ना ही पाकिस्तान ने इंडिया पे कोई हमला किया। पहलगाम के बाद जो हमला करने वाला था, जो जंग मुसल्लत करने वाला था, वो कोई और नहीं, वो इंडिया था। और पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि इंडिया अगर पहल करेगा, इंडिया अगर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करेगा
पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो हमने तो कोई 48 घंटे का प्लान नहीं बनाया था कि हम इंडिया के ऊपर कोई जंग करने जा रहे थे या जंग में पहल करने जा रहे थे। आप हमला ना करते, हम आपको जवाब ना देते। और फिर कहते हैं जी 10 मई को ये प्लान बनाया गया था पाकिस्तान के फ़ौज की तरफ से। 10 मई को आपने हमला किया था हजूर, आपने पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करके पाकिस्तान के 2 एयर बेसेस और पाकिस्तान के एक एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाया था। उसके काउंटर में पाकिस्तान ने स्ट्राइक की थी। तो ये देख लें एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोला जा रहा है। और पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमारे भी उनके साथ इख्तलाफात होंगे कि सियासी रोल फ़ौज का नहीं होना चाहिए, सियासत में फ़ौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन इस जंग के हवाले से एक एक जो भी हकीकत थी, जो भी सच था, वो पाकिस्तान के अवाम के सामने भी रखा और दुनिया के अवाम के सामने भी रखा। अब इंडियन एक सिक्योरिटी फ़ोर्स का एहलकार गिरफ़्तार हुआ है, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स का, और बांग्लादेश के लोकल्स ने, आम आवाम ने उनको गिरफ़्तार किया है और वो बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश में दाखिल हो गया था। तो लोकल्स ने इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी का जो जवान है उसको गिरफ़्तार करके अपनी जो सिक्योरिटी फ़ोर्स है उनकी बॉर्डर के, उसके हवाले कर दिया है। बाकी 2 जासूस कातिल गिरफ़्तार किए गए हैं इंडिया के, एक का नाम अमान है, दूसरे का नाम विजय है। और इन दोनों इंडियन शहरियों को हरजीत सिंह डग्गा, जिन्हें कनाडा के शहर में कत्ल किया गया था, उस कत्ल के इल्ज़ाम में इन दोनों इंडियन शहरियों को टोरंटो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। टोरंटो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। G7 इजलास में, जो कि कनाडा के शहर अल्बर्टा में होने जा रहा है, उसमें मोदी सरकार को अभी तक दावत नहीं दी गई। और ये जो सिख कैनेडियन नेशनल का वहाँ पे कत्ल हुआ कनाडा की सरज़मीन पे, उस पर चूँकि तावन मांगा था कनाडा ने, लेकिन इंडिया ने उनके साथ तावन नहीं किया था। तो 2 बंदे तो ये गिरफ़्तार हो गए और इनसे मुतल्लिक इतलात ये हैं मुबैना तौर पे कि जो कत्ल के इल्ज़ाम में इनको गिरफ़्तार किया गया, ये दरअसल इंडियन जासूस भी हैं। बाकी नाज़रीन, पाकिस्तान को धमकी तो इंडिया ने दे रखी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, और इंडियन वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि अब की मरतबा जो स्ट्राइक है वो बड़ी फ़ौज नहीं करेगी, वो फ़िज़ाइया इंडिया की नहीं करेगी, बल्कि नेवी, इंडियन जो नेवी है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करेगी। तो पाकिस्तान इंडिया की इन धमकियों से ना ही मरूब है और ना ही इन धमकियों को पाकिस्तान लाइट ले रहा है। पाकिस्तान भी अपनी तैयारी में भी है, तैयारी कर भी रहा है, और पाकिस्तान की जो फ़िज़ाइया, जिसने इंडिया के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए, जिसने पूरी दुनिया में इंडिया को आज तक शर्मिंदगी से दोचार कर रखा है, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया अभी भी जंगी जो मशक़ें हैं, फ़िज़ाई मशक़ें जो हैं वो जारी रखे हुए। और ख़बर ये है कि ये मशक़ें पिछले 2 दिन से जारी हैं। ये मशक़ें कराची में भी की गई हैं, ये मशक़ें इतलात के मुताबिक सरगोदा में भी की गई हैं, और कुछ और बेसिस के ऊपर भी पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने ये मशक़ें की हैं। जो एयर एक्सरसाइज़ हैं वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया कर रही है, और दुश्मन की धमकियों से हमारी जो अफ़वाज है, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो फ़िज़ाइया हो, चाहे वो पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज हो, पाकिस्तान की अफ़वाज की जो क़यादत है इन भारतीय धमकियों से मुकम्मल तौर पे आगाह है, ख़बरदार है, और अपनी तैयारियां जारी रखे हुए कि अगर कोई ऐसा फिर दोबारा से कोई चीज़ की जाती है तो अब की मर्तबा जवाब। चीखें तो पहले भी निकली थीं, लेकिन अब इन चीखों को कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। बाकी नाज़रीन, जहाँ तक बात है रूस यूक्रेन कशीदगी की, तो सदर पुतिन उनकी तरफ से, और जो रशिया की सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ है उसमें ये बात हुई है कि रवायती जंग में अगर रशिया जैसी ताकत को नुकसान पहुंचता है तो रशिया की ताकत को नुकसान पहुंचना जो है वो एटमी जंग को जो है वो जन्म देगा। मीटिंग्स वहाँ पे आला सतह की चल रही हैं, और आज सदर पुतिन की सरबराही में एक और आला सतह का जो सिक्योरिटी इजलास है वो बुला लिया गया है। और अभी तक मुकम्मल तौर पे कि जो स्ट्राइक यूक्रेन की तरफ से रशिया के अंदर की गई, उनके जो बॉम्बर फ्लीट थे उनको नुकसान पहुंचाया गया,
क्रिमियन जो ब्रिज है उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो करना क्या है, कब करना है। रूस में सिक्योरिटी कौंसिल के सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास हो रहे हैं और बात नाज़िम वही है कि यूक्रेन ने अपने मुनासिब वक्त पे पूरी तैयारी करके स्ट्राइक किया रशिया के अंदर, तो रूस भी जो उसका जवाब देगा वो भी अपने मुनासिब वक्त पे मुनासिब वेन्यू से और कितनी शिद्दत के साथ जवाब देना है, ये फ़ैसला इन मीटिंग्स में होने जा रहा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।